परमेश्वर के हैं वो लोग परमेश्वर की बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं। यदि आप बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे और आप अपने परिवार के लोगों से प्यार करेंगे, है ना? ये इस बात का प्रमाण है कि आप और हम चर्च जाते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप और हम बाइबल पढ़ते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप और हम चर्च जाते हैं, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि हम अपने लोगों को क्या करेंगे, हम प्यार करेंगे। आज अपने घर परिवार को देखें, आज भाई भाई के साथ में कैसा है, सास बहू में कैसा है, आज अपने सगे संबंधियों के साथ देखें हमारा रिलेशन कैसा है, कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आप लोगों ने कहा कि हम प्यार करते हैं, भविष्य का वचन स्पष्ट लिखा हुआ है ना, पहले यूहन्ना 4:20 में पढ़िए क्या लिखा है। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उस भाई को जो आपके सामने में है, जो आपके साथ में उठता है बैठता है, उससे हम प्यार नहीं करते हैं, तो वो परमेश्वर को जिसे हमने देखा नहीं है हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्यार करते हैं। और हम झूठे हैं, क्या लिखा हुआ है कि आप और हम झूठे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे महिलाओं को देखा हूँ, ऐसे परिवारों को देखा हो जो चर्च तो जाते हैं और बहुत अच्छा से गीतों को गाते हैं, है ना? कैसे गीतों गाते हैं, बहुत अच्छा से गीतों को गाते हैं, बहुत बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारी, लेकिन जब अपने परिवार के लोगों से जब प्यार करने की बात आती है ना, तब वहां पर वो दिखलाई नहीं देता है। तो क्या लगता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर को सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी प्राण से प्रेम करें, और उसी के साथ में दूसरी बड़ी आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें, है ना? तो मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन ऐसा ना हो कि केवल हम जीभ से कहें कि हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हैं। पढ़िए पहला यूहन्ना 3:18 पर। हम केवल वचन से ही प्यार ना करें, हम केवल जीभ से ही प्यार ना करें, लेकिन कैसे प्यार करें, हम कर्म से भी प्यार करें, लिखा हुआ है। और आज ये बातें हम मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि अपने जीवन को हम देखें कि हम कैसा जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि आज के वचन में 9 पद में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 और उसका 9 पद में, कि परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट हुआ, इससे परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ कि अपना एकलौता पुत्र को भेज दिया। यूहन्ना 3 उसका 16 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र को जगत में भेज दिया। प्यार किया और इसीलिए भेज दिया। तो प्यार का प्रगटीकरण ये होता है, भेज देना, दे देना। अगर आप अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं, यदि आप अपने परिवार के लोगों को प्यार करते हैं, तो आपका जीवन देने वाला जीवन होगा। क्या जीवन होगा? देने वाला जीवन होगा, प्यार करने वाला जीवन होगा, समझने वाला जीवन होगा, संभालने वाला जीवन होगा, सहायता करने वाला जीवन होगा। और यदि आज हमारे जीवन ऐसा नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत ही गंभीर बातों को करता है। लाजर और धनवान के बारे में कहता है। धनवान व्यक्ति क्यों मरा? मरने का तो सारे लोग मरेंगे, लेकिन वो नरक क्यों गया? नरक किसने गया? वो करने के द्वारा नहीं गया नरक, लेकिन जो करना था और नहीं किया, इसीलिए नरक गया। जो किया इसके लिए वो नरक नहीं गया, लेकिन जो नहीं किया वो इसके लिए नरक गया। समझ आ रहा है ना? वो नरक इसलिए नहीं गया कि वो किया, मलमल का कपड़ा पहना, अच्छा से मेज में वो खाना खाता था, वो ऐशो आराम के साथ में रहता था, वो अच्छा से महल में रहता था, वो गाड़ी में घूमता था, बैलेंस रखता था, इसलिए वो नरक नहीं गया। लेकिन नरक किसने गया? वो जो करना था वो नहीं किया। समझ आ रहा है? यही चीज बहुत बार आप और हम करते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर से तो प्यार करते हैं, चर्च तो जाते हैं भाई, बाइबल तो पढ़ते हैं भाई, लेकिन जब अपने परिवार के लोगों से जब प्यार करना है, अपने परिवार के लोगों को जब संभालना है, तब अपने लोगों को हम सहायता नहीं करते। एक बात तो हम बार बार हम बोले हैं, जब लोग कोई मर जाता है ना, तो हमको बहुत जोर गुस्सा लगता है। जब कोई मर जाता है तो बहुत जोर गुस्सा लगता है।
आप लोगों को लगता है गुस्सा कि नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमको बहुत गुस्सा लगता है। कौन लोगों पर? परिवार के लोगों पर। सब परिवार पर नहीं, उन परिवार पर जो लोग जब वो जिंदा रहता है ना तब कुछ नहीं करता है, और जब मर जाता है तो मगरमच्छ का आंसू बहुत जोर बहाता है। उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और खासकर हमको गुस्सा तब भी लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन कभी कभी बोलते बोलते नहीं जाते हैं। जो जिसने लगता है गुस्सा, जब मर जाता है ना तो भैया चम्मच से चम्मच पानी पिला दे, पानी पिला दे। बहुत जोर गुस्सा लगता है। तो लगता है कि काहे नहीं मना कर देता है भाई, बोले काहे गुस्सा लगता है। मरने के बाद भैया चाहे 1 चम्मच पिला, चाहे 10 चम्मच पिला, चाहे 2 पिला, भैया कुछ होने वाला नहीं होगा। कि होगा? ऐसे परिवारों को मैं देखा हूं कि जब जिंदा रहते हैं ना तब ना तो माँ को पूछते हैं, ना तो भाई को पूछते हैं, ना बाल को पूछते हैं, और जब मर जाता है तो ओहरे दुलार दिखेगा, वो प्यार दिखेगा कि कुछ कहना ही नहीं। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो अच्छा दिखता है। ये सोचने वाली बातें हैं मेरे प्रियो, बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप पढ़ेंगे इफिसी 2 उसका 8 से लेकर 10 पद में 40 का वचन। मैं बार बार कहता हूं कि भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन भले कामों के लिए हमारा उद्धार हुआ है। समझ आ रहा है? भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन भले कामों के लिए हमारा उद्धार हुआ है ना? आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि भलाई का काम हो, और ये आपके जीवन में होने पाए। आज के वचन में जो धनवान व्यक्ति था वो करने के द्वारा नरक नहीं गया, लेकिन नहीं करने के द्वारा वो नरक गया, और उसके लिए क्या बंद हो गया? स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। हम लोग बहुत साधारण सा बात को सोचते हैं, लेकिन इसमें ना आतिश छिपा हुआ है। जब आप भलाई का काम करते हैं, ये आपके जीवन में भलाई को छिपा के रखा है। वो स्वर्ग के फाटक को आपके लिए खोल के रखा है मेरे प्रियो। आज के वचन में लिखा हुआ है, जो लाजा था, जो घाव से भरा हुआ था, वो कहां पर रहता था? देवड़ी पर रहता था। कहां रहता था? शायद आप भी, अगर आपके पास में कोई आएंगे तो शायद आप भी उसके लिए महल नहीं बनाएंगे, शायद हम भी नहीं बनाएंगे, है ना? लेकिन टीकाकार क्या कहता है कि डेयरी पर रहता था, वो धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा भी झोपड़ी नहीं बनाया। और किस ले नरक गया? वो लिखा हुआ है कि वो कहां से खाता था? चूर चार को खाता था। क्या खाता था वो? चूर चार खाता था। अर्थात कि भैया एक रोटी हम खाने के लिए दे दे, एक रोटी भी खाने के लिए नहीं देता। वो उसको भगाता नहीं था कि घाव से भरा हुआ है, गरीब व्यक्ति है। आज लोग गरीब व्यक्ति को लोग कुछ करते हैं, भगाते हैं। भगाते ही नहीं, जा जा आगे जा, क्या करते हैं? जा जा आगे जा, लेकिन वो भगाया नहीं। लेकिन हाँ, इतना भी किया, वो रोटी भी नहीं दिया। जो चोर चार जीतता था उसको खाता था। तीसरी बात कहता है टीकाकार कि वो घाव के कुत्ते क्या करते थे? कुत्ते चाहते थे। मतलब कभी इलाज नहीं कराया। क्या नहीं कराया? कभी इलाज नहीं कराया। उसके पास में था जो रोटी खिला सकता था, उसका इलाज करा सकता था, लेकिन इलाज नहीं कराया। चौथी बातें था, जो कुत्ता को भी नहीं बांधता था। किसको नहीं बांधता था? कुत्ता को भी नहीं बांधता था। और इसलिए कुत्ता आकर क्या करते थे? उसको घावों को चाटा करते थे। और यही कारण थे क्या किया? जो धनवान व्यक्ति कहां चला गया? नरक चला गया। करने के द्वारा नहीं करने के द्वारा। मेरे जो आज आपके लिए है, हमारे लिए है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने आपसे हमसे प्यार किया है तो हम भी अपने लोगों से क्या करें? हम प्यार करें।